Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। बेसिक्स यानी कि जो मेन चीज़ें हैं हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसकी बेस पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम करती है, या फिर कह सकते हैं कि जो चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर शामिल हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, वो भी इसी तरह है कि इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। तो इनपुट को कंट्रोल करने के लिए इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेसर्स हैं, और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो हमने बेटा पहले जो है वो इनपुट डिवाइसेस लाइक जो है वो उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है वो प्रोसेसिंग को डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन को, डाटा को डिस्कस किया। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ये हमारी आउटपुट का ही एक फीचर है। जैसे पहले हमने आउटपुट डिवाइसेस के अंदर प्रिंटर्स को जो है वो डिस्कस किया। प्रिंटर्स 2 टाइप्स के थे, जो हमारे इम्पैक्ट्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। उनका काम क्या था कि उन्होंने प्रिंटिंग करनी है, यानी हमें पेपर के ऊपर आउटपुट देनी है। इसके अलावा हमने जो है वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में जो आउटपुट देखी थी, जो कि हमारी मॉनिटर या फिर एलसीडी टीएफटी स्क्रीन के ऊपर होती है, जिसको हम लोग एलईडी या टीएफटी भी कहते हैं, वो हमारी सॉफ्ट कॉपी में थी। और आज वो उसके बाद हमने प्रिंटर्स को जब डिस्कस किया तो उसमें थी हमारी जो हार्ड फॉर्म के अंदर जो कह सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट थी। अब बेटा नेक्स्ट हम इन्हीं प्रिंटर्स को नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो प्रिंटर थे, उनकी लिमिटेड पेपर स्कीम थी, मतलब कि पेपर जिसके ऊपर प्रिंट करना था ना, वो एक जो साइज था वो उसका एक लिमिटेड था, छोटा साइज था, लाइक आपकी बुक के, आपकी कॉपी रजिस्टर के साइज का था। आज हम जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली वो भी एक प्रिंटर की ही टाइप है, बट वो प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसके थ्रू हम लोग एक बड़ी विथ वाला, बड़े जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लॉटर्स को। प्लॉटर जो होता है ये भी एक हमारी प्रिंटर की ही एक टाइप है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंगली और प्रिंटिंग के अकॉर्डिंगली ये जो है वो प्रिंटर्स की निस्बत ज्यादा बेहतर कह सकते हैं इसको, जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हैं। मतलब कि जो प्रिंटिंग हमने बड़े लेवल पे करनी है तो वो इसके थ्रू ज्यादा आसानी से हो जाती है। अब प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें ये पेपर पे प्रिंट देती है। दैट इज यूज्ड टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, जो कि बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यानी तस्वीरें हो गई या लिखी हुई चीजें होंगी, इनको अच्छी क्वालिटी के अंदर जो हमें प्रिंट करके देता है इन अ वेराइटी ऑफ कलर। ये सिर्फ सिंपल हमारा एक कलर में नहीं होता, यानी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कह सकते, इसके अंदर डिफरेंट कलर, लाइक हम लोग ब्लू कलर, रेड कलर, या फिर सारे इकट्ठे कलर, जिस तरह कलर प्रिंटिंग के अंदर हम लोग करते हैं। तो इस तरह हम लोग इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के अंदर हम ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर्स आर टाइपिकली यूज्ड टू प्रिंट लार्ज पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स। आपने देखा होगा कि जो है वो पहले जो कागज के आपके पोस्टर्स लगे होते हैं, लाइक पब्लिसिटी के लिए हम लोग ब्रोशर्स बनवाते हैं। वो ब्रोशर्स जो होते हैं उनका साइज आम पेपर की निस्बत बड़ा होता है, जो हमने अक्सर वॉल्स पे लगा हुआ देखा। ठीक है, उसके ऊपर आपने कुछ देखा वो ब्लैक कलर की प्रिंटिंग होती है, कुछ ब्लू की होती है, कुछ रेड कलर में होती है। और इसके अलावा जो है वो हमने किसी स्कूल की पब्लिसिटी के लिए पम्फलेट्स देखे, वो सारे के सारे इनके थ्रू प्रिंट होते हैं, क्योंकि उनके साइजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। और उसके बाद अगर उनकी क्वालिटी देखी जाए, पेपर की क्वालिटी भी लो होती है, और उसके अंदर ऊपर जो कलर होता है वो अच्छा लगता है, मतलब कि क्वालिटी के लिहाज से उनकी प्रिंटिंग अच्छी होती है और कॉस्ट के लिहाज से कम होती है। ये हमें उससे मिलता है एच। ग्राफिक्स पोस्टर्स, ग्राफिक ग्राफ्स यानी जो मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं, लाइक हम लोग बड़े बड़े चार्ट्स जो हैं वो ड्रा करवाते हैं, बड़े बड़े जो हम लोग प्रिंटिंग करवाते हैं इससे। मैप्स, नक्शे हो गए। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या है, जैसे कि नक्शा नवीस जो है किसी भी चीज को बनाने के लिए, 2D डिजाइनिंग के लिए बड़े पेपर के ऊपर एक बड़ा नक्शा बना लेते हैं उस बिल्डिंग का जिसको उन्होंने बनाना होता है। प्लॉटर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर्स, बस इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं प्रिंटर्स के। जाहिर सी बात है, एक बड़ी मशीन है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी बड़ी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से ये जो प्रिंटर्स हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, यानी महंगे हैं। अब बेटा इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक हमारी टाइप है फ्लैट बेड प्लॉटर, और दूसरी हमारी आ जाती है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर्स दोनों का काम बड़ी ड्राइंग्स करना ही है, दोनों का काम कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों किस्म की ड्राइंग्स करना है।
ठीक है, दोनों का काम बड़े स्केल के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग करना है, ठीक है। तो अब हम इनकी टाइप्स को जब डिस्कस करते हैं तो फ्लैट बेड प्रिंटर जो हमारा है दैट इज यूज टू प्लॉट और ड्रा इमेजेस, ये तस्वीरों को, टेक्स्ट को या फिर इमेजेस को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रा मतलब जस्ट लाइक जैसे हम पेंसिल से कोई चीज ड्रा करते हैं। इट कंटेन्स पेन, अब इसका ड्राइंग मेथड क्या है, हम इसकी वर्किंग क्या है। इट कंटेन्स पेन्स फॉर ड्राइंग इमेजेस, जिस तरह हमारे पास पेन होते हैं, हम एक पेन से राइट करते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी पेन्स लगे होते हैं जो कि ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड द पेपर इज प्लेस्ड ऑन टेबल लाइक सरफेस, अब इसका नाम है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड मतलब बिल्कुल टेबल की तरह सीधा एक सरफेस होता है जिसके ऊपर पेपर जो है वो रखा गया होता है। और वो जो इसके अंदर जो प्रिंटिंग हेड होता है, यानी जो जिसके थ्रू हमने प्रिंटिंग करनी होती है, जिसके अंदर पेन्स होती हैं, उसके ऊपर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स टू पेन्स टू मूव डाउन ऑन द पेपर, ये क्योंकि कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, हमने पहले ग्राफिक या फिर हमने वो पोस्टर जिसको हमने प्रिंट करना है वो पहले क्रिएट किया होता है, उसके अंदर हम इसको कमांड देते हैं, वहां से कंट्रोल करते हैं इसको, और वो क्या करता है, पेपर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल लाइक सरफेस, जो हमने पेपर वहां पे किया होता है, सॉफ्टवेयर उसको इंस्ट्रक्ट करता है किनको, पेन्स को, जो उसके ऊपर होते हैं बिल्कुल, टू मूव डाउन ऑन द पेपर, के वो नीचे पेपर पे चले जाएं, जिस तरह हम लोग जो है वो यहाँ से पेन अपना उठा के यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। देन पेन देन मूव्स ऑन द पेपर फॉर क्रिएटिंग इमेज, उसके बाद जो है पेपर्स मूव करना शुरू कर देते हैं जिस तरह की उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जिस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो जिस तरह की भी शेप में हो, तस्वीर की शेप में हो या फिर लिखा हुआ टेक्स्ट, उसी तरह वो पेन मूव करते हैं एंड देन पेन की मूवमेंट से जो है वो हमारा टेक्स्ट वहां पे प्रिंट हो जाता है। मोस्ट फ्लैट बेड प्रिंटर्स हैव वन और मोर पेन्स, अब इन फ्लैट बेड पेन जो प्रिंटर्स हैं इनकी भी एग्जाम है, इसके अंदर वन और मोर पेन्स, सिंगल पेन होगा तो लाइक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए या फिर सिंगल कलर प्रिंटिंग के लिए, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, और मल्टीपल पेन्स का मतलब ये है कि आरजीबी लाइक हम 4 कलर्स को मिक्स करके जो है अगर हम कलर प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो है वो फ्लैट बेड प्रिंटर जो है वो यूज करता है एक से ज्यादा पेन्स को ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड विथ्स। अब उनकी विथ मतलब चौड़ाई, लाइक जिस तरह हमारा एक पेन है उसकी निब किस तरह की होती है, मार्कर की निब डिफरेंट टाइप्स की होती है, इसी तरह उन पेन के क्राइटेरिया भी डिफरेंट होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है आप किस फील्ड के अंदर और क्या चीज प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, कॉल कैम्प मॉडल 738, ये हमारा एक पुराना वर्जन है जिसके थ्रू जो है ये जो हमें मार्केट में अवेलेबल थे, जिसके अंदर जो है हमारे फ्लैट पुराने जो पोस्टर्स वगैरह मशीनें, अभी भी आप किसी भी फोटोशॉप मशीन पे जाके फोटोशॉप वाली जगह जो दुकान है उस पे जाके देख सकते हैं कि वहां पे ये प्लॉटर मौजूद है और वो प्रिंटिंग कर रहे हैं इसके थ्रू। उसके बाद बेटा इसकी दूसरी किस्म है ड्रम प्लॉटर्स की। ड्रम प्लॉटर नाम से नजर आ रहा है, ड्रम प्लॉटर यूजेस अ रोटेटिंग ड्रम और सिलेंडर, इसके अंदर एक सिलेंडर लगा होता है, रोटेटिंग ड्रम सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, ठीक है। और उस ड्रम के अंदर क्या होता है, ड्राइंग पेन्स आर माउंटेड, माउंटेड मीन होता है उसके ऊपर लगाई होती हैं ऑन द ड्रम। पहले इसके अंदर क्या था, ऊपर से पिन आके पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग करती थी, यहाँ पे ड्रम के ऊपर पिन लगी हुई है और ड्रम ने रोटेट करना है यानी घूमना है, जस्ट लाइक जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसके ऊपर जो है वो माउंटेड है वो वाली पिन हमारी। एंड द पेन्स मूव टू द लेफ्ट एंड राइट एज द ड्रम रोटेट, जैसे ही ड्रम रोटेट करता है तो ये लेफ्ट राइट मूव करना शुरू कर देती है जो इसके ऊपर पेन लगे होते हैं। दिस मूवमेंट क्रिएट्स अ डिजायर्ड इमेज, वो इमेज जो बनाना चाहते हैं वो इस तरह बन जाता है, लाइक हम लोग जिस तरह पेंसिल के थ्रू हम लोग किसी भी जो हमारे पास कोई ड्राइंग बनाई उसके अंदर हम कलर करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, सेम इसी तरह ये कलर करता है। द एडवांटेज ऑफ ड्रम प्लॉटर इज दैट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, मतलब कि इसके अंदर जो हम प्रिंटिंग की क्या जो लिमिट है ना वो अनलिमिटेड है, हम बहुत बड़े बड़े पोस्टर इससे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली बड़े बड़े आपने देखे होंगे फ्लेक्सेस लगे हुए हैं, उसके उनकी बहुत ही बड़ी लेंथ होती है, कोई जो है वो हमारे आपने देखे होंगे रोड्स के ऊपर लगे हुए हैं, फिर छोटे से छोटे भी प्रिंटिंग इसके थ्रू हो रही है। द रोल पेपर, अब इसके अंदर जो मेथड है क्या होता है, पेपर जो रोल, जिस तरह हमारा जो हमें मिलता है ना टिश्यू पेपर रोल की फॉर्म में, इसी तरह रोल्ड पेपर होता है। द रोल पेपर कैन बी यूज टू ड्रा वेरी लेंथी इमेजेस, पेपर को रोल करके उस ड्रम के साथ अटैच कर दिया जाता है, देन जैसे जैसे प्रिंट होती जाती है वो घूम के आगे आगे जो है वो मूव करता रहता है। फ्लैट बेड प्रिंटर जो हमारा सॉरी ड्रम प्रिंट जो हमारा प्लॉटर है। The roll paper can be used to draw very lengthy images and the width of the image depends on the width of drum. अब लंबाई इसने डिसाइड कर देनी, क्योंकि हमने एक पेपर जिस तरह कपड़ा एक लगा देता ना, आपने कपड़ा बनते हुए शायद
कहीं टीवी में देखा हो तो वो मशीन में से कपड़ा निकल रहा होता है बन के, सेम इसी तरह इसके अंदर से वो जो पेपर रैप किया होता है ना, जिस तरह हम लोग टिश्यू पेपर रोल से रोल बाहर निकालते हैं, सेम इसी तरह वो पेपर से बाय रोल आता रहता है। अब उसकी विड्थ किसने डिसाइड करनी? जो ड्रम लगा हुआ है, ड्रम जितना चौड़ा होगा इट्स मीन उतना ही चौड़ा उसके ऊपर जो है वो प्रिंटिंग होगी। ठीक है, इस प्रिंटिंग को जो है वो हम लोग जितना लेंथी करना चाहेंगे उसको लेंथी करते जाएंगे। IBM 1403 लाइन प्रिंटर जो है वो प्लॉटर जो है वो इसकी एक एग्जांपल है, जो कि हमारा प्लॉटिंग मशीन में यूज होता है। ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर दोनों मार्केट में यूज हो रहे हैं। दोनों का काम क्या है? या तो फिर ये फ्लेक्सेस डिजाइन करते हैं, या फिर ये जो पोस्टर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो हमारे ब्रोशर्स हैं या फिर पम्फलेट्स हैं, उनको डिजाइन करने में मदद देते हैं, यानी बड़ी ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए, जो कि हमारे नॉर्मल प्रिंटर से नहीं हो सकती। वो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो या सिंगल कलर में हो, ये सारी की सारी प्रिंटिंग करती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको प्लॉटर्स की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो मुझे लाजमी तौर पे आप लोगों ने बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चीज को मद्देनजर रखें कि आप लोग बेटा इसको लर्न करेंगे तो सीखेंगे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा खुद लर्न करें, इसकी प्रैक्टिस करें। एक दो दफा इसको जो है रिवाइज करने से आपके माइंड में ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इन पॉइंट्स को मैंने डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है, आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दें। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है वो डिफरेंस के पॉइंट्स बना दे। इस तरह आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्लॉटर्स के बारे में आपको एग्जाम्स में आता है तो आप इसको अच्छी तरह से प्रिंट जो है वो कर सकते हैं। लाइक पहले डिस्क्राइब किया, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स को आपने पैराग्राफ की सूरत में एक पहले ये, उसके बाद ये कर दिया, उसके बाद नीचे आपने फ्लैट ब्रेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर इनका डिफरेंस बना दिया। इन्हीं में से उठा के पॉइंट्स, लाइक पहला पॉइंट, फ्लैट प्लॉटर इज यूज्ड टू प्लॉट अ ड्रा इमेजेस, ड्रम प्लॉटर इज आल्सो यूज्ड अ रोटेटिंग ड्रम और सिलेंडर, ये वर्किंग क्राइटेरिया। उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट बना दे। तीसरा, कितने इसके अंदर वर्किंग के अंदर यहाँ पेन्स यूज होते हैं, यहाँ पे ये माउंटेड होते हैं और ये जो है इनके अंदर जो है पेन्स ऊपर लगे होते हैं। तो बेटा इस तरह जो है वो हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।